एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज्ड। मैं 9 बजे से आई हुई हूँ, 1 बज गया और कितना टाइम लगेगा? सर तो मीटिंग में चले गए हैं। क्या? कौन सी मीटिंग? मैं तो कब से यहाँ पे बैठी हूँ, मैंने नहीं देखा उनको जाते हुए। ये मेरा कसूर नहीं है, वैसे उन्हें गए हुए 1 घंटा हो गया। हाँ तो ये मेरा भी कसूर नहीं है, मुझे किसने बताना है? और फिर आप लोगों ने मुझे बुलाया क्यों था अगर उन्होंने जाना है तो? आप अपनी फाइल्स दे दें और कल आ जाइएगा। अरे कौन सी फाइल्स? आप लोगों ने यहाँ पे मुझे इंक्वायरी के लिए बुलाया है। बिना फाइल्स के कैसे काम होगा मैम आपका? आप कैसे सर से बात करेंगी? कल आप अपनी फाइल्स के साथ आ जाएं। और वैसे भी आपको ना सारी डिटेल्स ईमेल कर दी गई थी। जी थैंक यू।
हेलो, मैं अभी बात नहीं कर सकती, मैं बहुत गुस्से में हूँ। अरे रुको, रिलैक्स, क्या हो गया? रोज असिस्टेंट कमिश्नर, रोज आती हूँ मैं यहाँ पे कमिश्नर ऑफिस, ठीक है? वो रोज मुझे इग्नोर करके चला जाता है। तो सबसे पहले रिलैक्स हो। कौन तंग कर रहा है तुम्हें? वही असिस्टेंट कमिश्नर यार, मैं तंग आ गई हूँ, पता है? रोज इतना इंतजार करना पड़ता है मुझे। देखो, सरकारी काम तो ऐसे ही होते हैं, और मुझे जहां तक लग रहा है तुम्हें आजमा रहे हैं। अच्छा, सब छोड़ो, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। देखो, कॉन्फिडेंट रहोगी तो तुम रियलाइज करोगी कि बिजनेस में कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इस चीज को तुम ऐसे समझ लो जैसे तुम्हारा कोई लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। मैंने लॉयर से बात कर ली है, वो सब देख लेगा। फिलहाल तुम वापस ऑफिस जाओ और उनको कॉल करो कि वो आए। मैं समझ गई, थैंक यू। मुझसे बात करके थोड़ा रिलैक्स हो गया ना। कहो तो आ जाऊं? नहीं नहीं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी जंग है, मुझे अकेले लड़ना होगा। वैसे भी परेशान नहीं करना चाहती। बाद में बात करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। एक्सक्यूज मी मैम। अब आपको जो सवाल होंगे आप मेरे ऑफिस आके करेंगे। बता दें आप अपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को। ये लीजिए फाइल, दे दिए गई है। तो आप चाहती हैं कि कानून खुद आपके ऑफिस में आकर आपसे सवाल करे? मैं चाहती हूँ जहाँ सच हो कानून भी वही हो। कानून की आंखों पे तो काली पट्टी होती है, वो ये नहीं देखता कि आप कौन हैं, कहाँ बैठी हैं, सिर्फ सबूत चाहता है वो। सबूत तो मैंने भी मांगा था। आपको सबूत चाहिए तो आप कानूनी कार्रवाई करवाएं, कोई नहीं रोकेगा। फिलहाल मैं अपनी कार्रवाई करने हूँ। बुलाएं अपने उस वकील को जो आपको पट्टियां पढ़ा रहे। मेरे वकील से आपका क्या लेना देना? आपको जो सवाल करना है आप मुझसे कर सकते हैं। पिछले 6 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फंड है, उसके कॉलम में इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई? ज़मीन लेने के लिए एडवांस पेमेंट ज़रूरी थी, वरना वो ज़मीन हाथ से निकल जाती। अगर आपको रियल एस्टेट के बारे में थोड़ा भी पता हो तो रियल एस्टेट पूरा मौके का गेम है। और ये जो लोकेशन में न्यू शिफ्ट आया है, इसकी ज़ाब्ता नोटिफिकेशन? क्लॉज 7 अप्रूवल आपके ऑफिस से ही आया था। अगली बार जब मैं बुलाऊं ना तो मेरे ऑफिस आना होगा। तैयारी अच्छी की है, मानना पड़ेगा, लेकिन कल मैं और सवाल लेके आऊंगा। बी रेडी। कल की कल देखेंगे, और जहाँ तक आपके सवालों की बात है सारे जवाब मौजूद है मेरे पास। और अगर मेरे सवाल इन कागजों से बाहर हुए तो आपकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दूंगी, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से मुझे नजर झुकानी पड़े। जी जमील साहब। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा मिस राहा जारियोन को क्यों बचाना चाह रही हैं। उन्होंने जो फाइल्स बनवाई हैं, और मुझे लगता है उनके साथ कोई है जो उन्हें गाइड कर रहा है। लगता है बहुत तगड़ा वकील किया है, जिसकी वजह से उन्हें इतना बूस्ट मिला है। बैरिस्टर रफीक ही हैं जो इस ऑफिस और सैफ साहब के सारे मामला देख रहे हैं, उनके अलावा कौन हो सकता है? नहीं सर, बैरिस्टर साहब तो अभी आए ही नहीं हैं। तुम्हें कैसे पता? सर, वो मैं डीसी साहब के पास गया था, उनकी बात हो रही थी, तो मुझे वहाँ से पता चला है। हाँ, लेकिन बैरिस्टर साहब का यहाँ होना ज़रूरी तो नहीं, वो सब कॉल पे भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है तो कौन हो सकता है?